कराची में आज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे, नशेबी इलाकों में पानी जमा। हल्की बारिश ने के इलेक्ट्रिक सिस्टम का भी पोल खोल दिया। कराची को 2022 में वाफर बिजली मिलेगी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कराची में बिजली का मसला आज पैदा नहीं हुआ, कई साल पुराना है कि इलेक्ट्रिक 2022 तक अपने ग्रिड स्टेशन बनाएगा। हुकूमत ने कर्ज भी दे दिया। एहसन इकबाल ने कहा कराची में बिजली है ना पानी, स्पीकर मामले पर कमेटी बनाएं। परवेज अशरफ बोले कि इलेक्ट्रिक बनने के बाद अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ। तालीमी इदारे सख्त SOPs के साथ सितंबर में खोलने पर इत्तफाक। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर आज तालीमी इदारों से मुतालिक हतमी मंजूरी देगा। वबा की शिद्दत के तनाज़ुर में तारीखों में रद्द-बदल भी मुमकिन। उधर खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटियाँ 3 से 15 अगस्त तक मरहला वार खोलने का फैसला। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, कंपनियों का अज खुद कीमतें बढ़ाने का इख्तियार ख़त्म कर दिया। वजारत सेहत की समरी की गुज़श्ता रोज़ काबीना ने मंजूरी दी। रज़ाक दाऊद और ज़फ़र मिर्ज़ा की कंपनियों की हिमायत भी मुस्तरद कर दी। रज़ाक दाऊद और ज़फ़र मिर्ज़ा ने कंपनियों का इख्तियार ख़त्म करने की मुखालफत की थी। जाली अकाउंट्स केस, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की आज नैब रावलपिंडी में तलबी। सलीम मांडवीवाला को ओवरसीज हाउसिंग सोसाइटियों के प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में तलब किया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की बाहमी ताउन से कोरोना वबा से निमटने पर एक दूसरे की तारीफ। आया सूफिया अब मस्जिद होगी। तुर्क अदालत का बड़ा फैसला आ गया। अतातुर्क काबीना का 1935 में आया सूफिया को म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला मनसूख कर दिया गया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कुछ अरसा कबल आया सूफिया के मस्जिद होने का बयान दिया था। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका गोहराबाद कुदरत की रानाइयों से माला माल। कुदरती हुस्न के दिलकश नज़ारे, बहते आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज। इलाका मकीन दौरे जदीद में भी पानी सप्लाई के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मातरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जनाह की आज 53वीं बरसी। क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में फातिमा जनाह का नाकाबिले फरामोश किरदार। कायद आज़म ने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद शुरू की तो हर महाज पर उनके शाना बशाना नजर आईं। फातिमा जनाह 9 जुलाई 1967 को मुख्तसर अलालत के बाद 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। और मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक के फंड्स का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह नालों की सफाई का काम हो रहा है इसी तरह नताइज नहीं मिलेंगे। नालों की सफाई के लिए मशीनों की तादाद न बढ़ाई गई तो इमरजेंसी सूरत हाल से निमटना मुश्किल हो जाएगा। कराची से किरण खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में मौसम बरसात आ गया, मगर हिस्ब रिवायत शहर क़ायद के बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल न की जा सकी। कचरे से लदे गुज्जर नाले की सफाई के काम का जायजा लेने मेयर कराची वसीम अख्तर नाज़िमाबाद पहुँचे। सफाई के काम का जायजा लेने के बाद वसीम अख्तर ने एक बार फिर सिंध हुकूमत के खिलाफ अपनी शिकायतों की पटारी खोली। बोले, सिंध हुकूमत ने नालों की सफाई के लिए 45 दिन का वक्त दिया है, मगर मशीनों की तादाद नहीं बढ़ाई गई। सूरत हाल यही रही तो इमरजेंसी से निमटना मुश्किल हो जाएगा। 45 दिन का ये
कॉन्ट्रैक्ट किया है मेरे ख्याल में आपने मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर से। तो अब जब वर्ल्ड बैंक सामने आया है, सिंध गवर्नमेंट साथ है, तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है हम इस इमरजेंसी को मीट नहीं कर सकेंगे अगर इक्विपमेंट बढ़ाया नहीं। वसीम अख्तर का कहना था कि जब तक कचरा उठाने का मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक नालों की सफाई का मुस्तकिल हल नहीं निकलेगा। कोई 20 सालों में पहली दफा, कोई कह रहा है 15 सालों में पहली दफा नाले साफ हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2018 जून तक मैं हर नाले पे खड़ा रहा हूँ और क्लियर कराए ये नाले, मगर जाहिर है सोल्यूशन ये नहीं है। कचरा जब तक डिस्पोज ऑफ सही नहीं होगा ये नाले इसी तरह भरे रहेंगे। मेयर कराची का कहना था कि केएमसी ने नालों से तजावुजात के खात्मे के लिए अपने महदूद वसाइल इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। ताहम मजीद कार्रवाई के लिए केएमसी के पास न वसाइल हैं न फंड्स हैं। कैमरामैन अली इमरान के साथ किरण खान, 92 न्यूज, कराची। वज़ीर स्कूल एजुकेशन और चेयरमैन पेफ में इख्तलाफात बढ़ गए। मुराद रास मौजूदा एमडी को बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद हैं। वासिक कुजूम ने तब्दीली के लिए खत लिख दिया है। सूबाई वजीर और चेयरमैन के इख्तिलाफात से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का काम बुरी तरह मुतासर हुआ है। वजीर स्कूल एजुकेशन और एमडी शमीम आसिफ ने बार बार राब्ते पर जवाब नहीं दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ अनवर हुसैन समरा से। अनवर हुसैन समरा, हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, ये मामला कब हल होंगे? जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन वासिफ क़य्यूम के दरमियान सियासी जो इख्तलाफात हैं वो एमडी पेफ की तैनाती पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से पेफ के पार्टनर स्कूल्स के में ज़ेर तालीम बच्चों की तालीम जो है वो मुतासर होने के खदशात पैदा हो गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि चेयरमैन पेफ जो हैं उन्होंने पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि एमडी पेफ जो है जिनकी मुबैना तौर पर सरपरस्ती सूबाई वज़ीर तालीम स्कूल मुराद रास करते हैं, इनको फौरी तौर पर हटाया जाए। उन्होंने ख़त में ये भी लिखा है कि ये एक नाअहल ऑफिसर है जो इस तरह की पॉलिसी पर अमल कर रहा है जिसकी वजह से हुकूमत की नेक नामी जो है वो भी ख़राब हो रही है, अदारे की कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है। इसके अलावा ये सूबाई वज़ीर और चेयरमैन पेफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने में कारगर साबित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने माजी में पेफ के पार्टनर जो स्कूल्स हैं उनमें 2,80,000 तलबा की वेरिफिकेशन ना होने की वजह से फ़ंड्स का इजरा रोक दिया था, जिसकी वजह से पेफ के जो पार्टनर स्कूल के मालकान हैं उन्होंने एहतजाज किया और हुकूमत की इसमें सुबकी हुई। हुकूमत को इसमें CMIT के ज़रिए वेरिफिकेशन करवाना पड़ी, जिसमें CMIT ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि ये नॉन वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं, जबकि इनको ये नहीं कहा जा सकता कि ये गोस्ट किस्म के स्टूडेंट थे या फेक स्टूडेंट थे जिनके लिए फ़ंड जारी किए जाते हैं। इस हवाले से उन्होंने हुकूमत पंजाब को ये दरख्वास्त की है कि इस नाअहल MD को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और इसके खिलाफ पीडा के तहत इंक्वायरी की जाए। और पंजाब हुकूमत की गैर संजीदगी निकासी आप के लिए ग्रांट मानसून के एक हफ्ते बाद जारी कर दी गई। इंतजाम के लिए बासा ने 42 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे थे। निकासी आप बेहतर बनाने के लिए बारिशों से पहले इंतजाम करना जरूरी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर अली से। बाबर, मानसून तो गुजर चुका है, ये बताएगा कि फंड्स ताखीर का शिकार क्यों हुए हैं? जी, मानसून बारिशें शुरू हो चुकी हैं लेकिन वासा की तरफ से नालों की सफाई का अमल मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहरियों को मानसून में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह जहां वासा की बात इंतज़ामिया है वही पंजाब हुकूमत का गैर संजीदा रवैया भी है, क्योंकि वासा की जानिब से मानसून ग्रांट की मद में 42 करोड़ 70 लाख रुपए मई में मांगे गए थे, जो कि जून के शुरू में इंतजामात के लिए जारी हो जाने चाहिए थे। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से मानसून शुरू होने के भी एक हफ्ते बाद वासा को मानसून ग्रांट जारी करने के अहकाम दिए गए हैं, जिसकी वजह से वासा के इंतजामात मज़ीद मुतासिर हो रहे हैं। जी, उधर कोरोना वायरस के हवाले से बस अड्डों की 100 रोज़ा कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली गई। लाहौर में तमाम बस अड्डों की रिपोर्ट कमिश्नर को भिजवा दी गई है। शहर में मुसाफिर गाड़ियां डिसइंफेक्ट ना करने पर 2,55,000 रुपए जुर्माना किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ अशरफ मजीद से। अशरफ मजीद, बताइएगा 100 रोज़ा कारकर्दगी का क्या अहवाल है?
जी, हुकूमत ने कोरोना के हवाले से तमाम महकमों को 100 रोज़ा कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया है। इस ज़िम्मे में महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से तमाम अजला के RTAs, जबकि कमिश्नर की जानब से तमाम बस अड्डों के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनको रिपोर्ट भिजवाने की हदायत की है। ज़राए का कहना है कि तमाम अफसरान को हदायत जारी की गई हैं कि रिपोर्ट्स में 23 मार्च से 16 मई तक जो लॉकडाउन के दौरान क्या इक़दाम किए गए हैं उसकी रिपोर्ट भिजवाई जाए, जबकि लॉकडाउन खुलने के बाद जो हुकूमत की जानब से SOPs तैयार किए गए थे उस पर अमल दरामद करने के हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए हैं वो भी रिपोर्ट दी जाए। और इसमें यह भी बताया जाए कि क्या कार्रवाई अमल में लाई गई थी। बताया गया है कि लाहौर में मौजूद तीनों बस अड्डों के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा अहमद रज़ा भट्ट की जानब से रिपोर्ट दी गई है, जिसमें बदामी बाग बस जनरल बस स्टैंड, जनाब बस टर्मिनल ठोकर न्याज बेग और सिटी बस टर्मिनल जो है सिकंदरिया कॉलोनी उसकी रिपोर्ट भिजवाई गई है। इस हवाले से तमाम जो सेक्रेटरी RTAs हैं उनको भी जो हदायत जारी की गई थी उनकी जानब से आज जो है वो रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। जी।